जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में एक सीरीज़ प्रकाश कर रहे थे जिसमें हम लोग का अंतिम प्रश्न यही था कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था और वो था किसके लिए? बाल विवाह के लिए। बाल विवाह के लिए शारदा विवाह प्रारंभ किया गया था। कब? 1929 में शुरू किया गया था। इसके संस्थापक कौन था? हरबिलास शारदा। कौन थे? हरबिलास शारदा ना। इसके अंतर्गत अगर कोई बालिका है तो उसके विवाह का उम्र जो है वो कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए, और बालक है, क्या है? बालक है तो उसका उम्र कम से कम कितना वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। आज उसी सीरीज को हम आगे की ओर ले चलेंगे। और चलिए अगला प्रश्न ये रहा अपना स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या बिहार में? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। यहाँ पर आप इसका डिस्कशन देख सकते हैं। और सॉरी, ब्रह्म समाज है ना, ब्रह्म समाज का जो हुआ था वो हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था ब्रह्म समाज का स्थापना, यानी ब्रह्म समाज की उत्पत्ति। यहाँ पर उसका डिस्कशन आप देख सकते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ए राइट आंसर होने वाला है। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन था जिन्हें बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसमें इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। यानी ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 को किया गया था, और ये कहाँ किया गया था? बंगाल में। कहाँ किया गया था? बंगाल में। इस प्रकार से अपना आंसर उसका होता है ए, बंगाल। आगे देखिए, कहता राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना किया था? क्या वो वर्धमान था, क्या वो बैरकपुर था, क्या वो मुर्शिदाबाद था या कोलकाता था? तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हम तो जान ही जाएंगे, लेकिन कोलकाता उसका सही आंसर है। सॉरी, इसका सही आंसर हम लगा ही देते हैं। क्या होने वाला है? कोलकाता, यानी बंगाल के कोलकाता में स्थापित किया गया था। अब जरा इसका डिस्कस हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता, वर्तमान के कोलकाता में किया गया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। पहले ब्रह्म सभा था, बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना था। इनका मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। दूसरा, 1829 में इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा पर प्रबंध। तीसरा, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। ये तीनों किनके कार्य है? ब्रह्म समाज के कार्य है, यानी ब्रह्म सभा के कार्य है। आगे की ओर चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि डैश में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो क्या 1824 था, 1822 था, 1826 था या 1828 था? तो इसका सही जो आंसर होने वाला है वो सी हो जाएगा, 1828। आपको पता होगा 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त 1828 को कहाँ? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने किसका स्थापना किया था? ब्रह्म सभा का स्थापना किया था, जो बाद में जाकर के ब्रह्म समाज के नाम से क्या हो गया? विख्यात हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ईश्वरवाद की भावना को विकसित करना, अवतारवाद का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्य समाज की संस्थापक स्वामी विवेकानंद सरस्वती द्वारा स्वामी विवेकानंद सरस्वती द्वारा 1885 में मुंबई में हुआ था। यानी आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में हुआ था। लेकिन अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का राजदूत
सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता एवं नव प्रभातवाद के तारा भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1809 में अ गिफ्ट टू मोनोथिक नामक पुस्तक लिखी और बंगाली भाषा में इसका अनुवाद किया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था। वह सभी मानवों को सामाजिक समता पर विश्वास रखते थे। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ देखिए, कहता है कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, आनंद मोहन बोस ने या केसी सेन ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आपको पता होगा कि जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो ब्रह्म समाज के जो नेतृत्व करता थे वो कौन बने थे? देवेंद्रनाथ टैगोर बने थे और उन्होंने ही तत्वबोधिनी नामक सभा का एक संगठन भी किए थे। तो इसका सही आंसर ए हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को कोलकाता में किया था। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विद्याओं पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म सभा में कर दिया गया। यानी इस सभा का स्थापना कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1839 में, लेकिन इसे बाद में जाकर के ब्रह्म समाज में ही विलय कर दिया गया। कब? 1859 में, यानी 20 साल बाद। आगे की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, कहता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्या वो दयानंद सरस्वती थे? क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, ज्योतिबा फुले थे या गोपाल कृष्ण गोखले थे? तो थोड़ा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ संस्थापक है और उसके स्थापना की तिथि है। तो अगर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो ये इनकी संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले और इनका स्थापना कब हुआ था? 1905 में। यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1905 में। अगर आर्य समाज की बात करें तो इसके संस्थापक है दयानंद सरस्वती और इसका स्थापना हुआ था 1875 में। अगर होम रूल लिंग की स्थापना करें तो इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और इसका स्थापना हुआ था 1916 में। सत्य शोधक समाज की बात करें तो इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले और इसका स्थापना हुआ था 1873 में। तो इस प्रकार से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो इनके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी डी हो जाता है इस प्रकार से अपना सही आंसर। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर दिया गया प्रश्न कि ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या रामकृष्ण परमहंस? तो रामकृष्ण परमहंस तो इनके गुरुजी थे, विवेकानंद जी के गुरुजी थे। कौन थे? ये गुरुजी थे। इनके जो प्रधानाचार्य थे, प्रथम प्रधानाचार्य वे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की सबसे बड़ा योगदान 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन था। क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन था। आगे की ओर जब हम लोग चलते हैं तो कहता है कि धर्म सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? क्या वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, राम मोहन राय थे, तुलसीराम थे या राधाकांत राय थे? तो ज़रा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नीचे डिस्कस फिर से दे दिया है यहाँ पर।
संस्था या संगठन का नाम है, संस्थापक है, संगठन का वर्ष है। तो अगर धर्म सभा की बात करें तो इनके संस्थापक थे राधाकांत देव और इनका स्थापना कब हुआ था? 1830 में। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय और इनका स्थापना कब हुआ था? 1828 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अगर तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो इनके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और इनका स्थापना कब हुआ था? 1839 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अगर राधा स्वामी सत्संग की बात करें तो इनके संस्थापक थे शिवदयाल साहब या तुलसी राम भी से कहा जाता है और इसका स्थापना हुआ था 1861 में। कहाँ हुआ था? आगरा में। इस प्रकार से जो अपना आंसर होने वाला है यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राधाकांत देव। क्या हो जाएगा? राधाकांत देव। आगे की ओर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो प्रश्न कहता है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? चाहे वो अंग्रेजी की थी, हिंदी की थी, संस्कृत की थी या मराठी की थी? चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि समाज सुधारक पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र में हुआ था। ये संस्कृत की विद्वषी थी, यानी ये संस्कृत भाषा के विद्वान थे तथा इन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर के उल्लेखनीय कार्य किए। इन्होंने बम्बई में शारदा सदन की शुरुआत की। बम्बई में शारदा सदन की शुरुआत किसने की थी? पंडिता रमाबाई। किसने? पंडिता रमाबाई। और शारदा अधिनियम किसने शुरू किया था? हरविशाल शारदा ने। किसने शुरू किया था? हरविशाल शारदा में। इसमें महिलाओं के शिक्षाओं पर बल दिया गया है और शारदा अधिनियम में बाल विवाह पर बल दिया गया है। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद किससे सम्मानित किया था? किसको? पंडिता रमाबाई को। 1919 में पंडिता रमाबाई को केसर ए हिंद के सम्मान से सम्मानित किया गया था। आप कमेंट करके बतलाएंगे कि किसने केसर ए हिंद का सम्मान लौटा दिए थे? इस बात को आप कमेंट करके बतलाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने की? सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई या ताराबाई? तो अभी हमने पढ़ा था कि महिलाओं के अधिकार की सुधार के लिए पंडिता रमाबाई ने ही उनके अधिकार को सुधारी, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाले कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष पारित किया गया था? क्या वो 1856 था, 1854 था, 1855 था या 1858 था? तो इसका सही आंसर जो होने वाला वो हो जाएगा 1854, यानी बी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर इसका कुछ डिस्कशन दिया गया है विस्तार में कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाले कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, सॉरी ये 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। हमने गलत बता दिया, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1856 में। 1856 में पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को समाज में स्थान दिलवाने का कार्य किए। 1856 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आगे की ओर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कहता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? क्या ज्योतिबा फुले थे? भीमराव अम्बेडकर थे? नहीं। महात्मा गांधी थे? नहीं। कौन थे? शांताराम तदभाकू थे? नहीं। कौन थे? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थी। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सत्य समाज की स्थापना जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उनकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। ये शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना चाहते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व का विरोध किया। इन्होंने
कर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांत का विरोध किया। इसके विचार गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य, धर्म में निहित था। ज्योतिबा फूले प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1854 में अछूतों के लिए स्कूल खोली थी। ज्योतिबा बाई फूले पहली भारतीय थी जिन्होंने क्या की थी, अछूतों के लिए स्कूल खोली थी। आगे यदि हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वयं विवेकानंद या आत्मराम पांडुरंगा। बताइए किसने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केशवनंद सेन से प्रेरणा लेकर के डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा, जिसे तात्या टोपे भी कहा जाता है, ने 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य एक ईश्वरवाद को प्रश्रय देना था, धर्म को कुरीतियाँ, रूढ़ियों, पुरोहितों के आधिपत्य से मुक्त कराना था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग कौन आ जाएगा, आत्माराम पांडुरंग, यानी डी इज द राइट आंसर। इसका डी हो जाएगा सही आंसर। आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, 1867 में। किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंगा किए थे। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। लेकिन दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो को आपके लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।